दोस्तों, जब एक डॉक्टर एक गंभीर एक्सीडेंट केस के लिए स्कूटर पर निकलती है तो एक सख्त दरोगा उन्हें हेलमेट ना पहनने के लिए रोकता है। वह दरोगा बदतमीजी से उनका चालान काट देता है। डॉक्टर इमरजेंसी की विनती करती है लेकिन दरोगा उन्हें जाने नहीं देता। 2 घंटे बाद उसी दरोगा को अस्पताल से एक कॉल आता है। जिस महिला का इलाज करने के लिए डॉक्टर जा रही थी वह दरोगा की ही मां थी। जब दरोगा अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर उसे पहचान लेती हैं और कहती हैं अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनकर दरोगा रो रो कर माफी मांगने लगता है। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसे जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहना। दोस्तों, सुबह का समय था। शहर की गलियां अब भी पूरी तरह से नहीं जगी थीं, लेकिन सरकारी सिटी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहले से ही चहल पहल थी। डॉग सीमा रावत, जो एक कुशल सर्जन और सरकारी सेवा की एक सच्ची नायिका थी, अपने घर पर चाय का प्याला हाथ में लिए अपने मरीजों की पिछली रिपोर्ट्स देख रही थी। तभी उनके फोन की घंटी बजी। यह कॉल उनकी आम कॉल से बिल्कुल अलग थी। डॉक्टर मैडम, आप तुरंत अस्पताल आइए। एक बुजुर्ग महिला का एक्सीडेंट हुआ है। उनकी हालत बहुत ही गंभीर है और बहुत ज्यादा खून बह चुका है। हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, लेकिन आपको जल्द से जल्द आना होगा। यह सुनकर रिसेप्शन से किसी नर्स की घबराई हुई आवाज आई। सीमा ने बिना एक पल भी बर्बाद किए अपनी जगह से उठी। उस दिन रविवार था और उनकी सरकारी गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। बाहर हल्की धूप थी, लेकिन सीमा की आंखों में साफ साफ चिंता की लहरें दिखाई दे रही थीं। किसी की जान दांव पर लगी थी और उनका हर एक पल कीमती था। शहर की सड़कों पर धीरे धीरे रोज का ट्रैफिक बढ़ रहा था। कुछ जगहों पर लोग गलत साइड से गाड़ी चला रहे थे और कहीं ऑटो वाले बीच सड़क पर सवारी उतार रहे थे। लेकिन सीमा का ध्यान सिर्फ अस्पताल पहुंचने पर था। उनका स्कूटर जैसे हवा से बातें कर रहा था। कुछ ही मिनटों बाद जैसे ही उन्होंने चौक के पास मोड़ काटा, सामने एक वर्दी पहने दरोगा ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। सीमा ने तुरंत ब्रेक लगाया और उनका स्कूटर एक हल्की चरमराती आवाज के साथ रुक गया। वह अभी कुछ बोलती उससे पहले ही दरोगा ने एक सख्त लहजे में पूछा, मैडम, हेलमेट कहाँ है? और आप एक सरकारी कर्मचारी होकर प्राइवेट स्कूटर से चल रही हैं। सीमा ने धैर्य बनाए रखा। उनकी सांसें थोड़ी तेज थीं, लेकिन उनकी आवाज में जिम्मेदारी थी। सर, मैं सरकारी अस्पताल में सर्जन हूं। मुझे एक बुजुर्ग महिला की जान बचाने के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचना है। मेरी गाड़ी अभी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैं स्कूटर से आई हूं। कृपया मुझे जाने दीजिए। दरोगा ने उनकी बात काटते हुए कहा, सबको जल्दी है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। अपने कागज दिखाइए। हेलमेट कहां है? सीमा ने अपने बैग से पहचान पत्र निकालकर दिखाया, लेकिन दरोगा ने एक नजर डालकर कहा, मैडम, हेलमेट पहचान पत्र से नहीं मिलता। चलिए, आपका चालान बनवाइए। सीमा की आंखें नम होने लगीं। उन्हें दूर से एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो शायद उसी महिला को अस्पताल ले जा रही थीं। हर बीतता सेकंड उन्हें मौत के करीब ले जा सकता था। सर, मैं आपसे विनती करती हूं, आप बाद में मेरा चालान काट लेना। अभी मुझे जाने दीजिए। वह महिला मर जाएंगी। लेकिन दरोगा अजय सिंह की आंखों में केवल नियमों की सख्ती थी, इंसानियत की नरमी नहीं। उनका चालान बनने में पूरे 15 मिनट लगे। सीमा ने बिना एक भी शब्द कहे उस पर दस्तखत किए और स्कूटर स्टार्ट कर दिया। उनका दिल भारी हो चुका था। वह सोचने लगी कि अगर उस महिला को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, फिर भी वह गाड़ी चला रही थी। अब अस्पताल और जिंदगी के बीच की दूरी बस कुछ ही मिनटों की थी। लेकिन क्या वह उस कीमती समय को बचा पाएंगी? क्या वह महिला जिंदा मिलेंगी? शहर के उस चौक पर जहां सीमा रावत को रोका गया था, वहां का ट्रैफिक अब और भी बढ़ चुका था। लेकिन सीमा की आंखों में जो टीस रह गई थी वह किसी भी ट्रैफिक से बड़ी थी। वर्दी में खड़ा वह इंसान जो खुद को कानून का रक्षक मान रहा था, उसने किसी की जान से ज्यादा अपने नियमों को प्राथमिकता दी थी। दरोगा अजय सिंह एक 40 वर्षीय तेज तर्रार और सख्त चेहरे वाले व्यक्ति थे, जिनकी नियमों के प्रति कट्टर सोच थी। उनकी छवि एक ईमानदार लेकिन कठोर अफसर की थी। शहर के लोग कहते थे कि अजय सिंह ना रिश्वत लेते हैं और ना ही कोई रियायत देते हैं। फिर जो हुआ वह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को दिल से एक लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों।
लेकिन उनकी इस छवि के पीछे एक चीज छूट गई थी, संवेदनशीलता। उनके लिए सड़क पर हर व्यक्ति केवल एक नियम तोड़ने वाला नागरिक था, चाहे वह डॉक्टर हो, मरीज हो या कोई बूढ़ा इंसान हो। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला क्यों भाग रहा है। बस यह मायने रखता था कि उसने हेलमेट नहीं पहना है या उसकी गाड़ी के कागज अधूरे हैं। सीमा के साथ की गई इस सख्ती को वह नियमों की जीत मान रहे थे। वह वापस अपनी जीप के पास गए, कॉफी का एक घूंट लिया और अपने कांस्टेबल से बोले, आज फिर 3 चालान बनाए गए। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये डॉक्टर लोग भी खुद को नियमों से ऊपर समझते हैं। कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर, वह महिला बहुत डरी हुई लग रही थी। वह कह रही थी कि मरीज की हालत बहुत नाजुक है। अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। एक इंसान के तौर पर सीमा कुछ पल चुप रही और फिर बोली, इंसान वही है जो खुद को बदल सके और दूसरा उसे एक मौका दे सके। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। अजय सिंह अब वह दरोगा नहीं थे जिन्होंने कुछ दिन पहले डॉ सीमा रावत को सड़क पर रोककर उनका चालान काटा था। उस एक दिन ने उनकी सोच की दिशा बदल दी थी। वह अब हर केस को सिर्फ कानून के चश्मे से नहीं बल्कि इंसानियत के नजरिए से भी देखने लगे थे। थाने के माहौल में भी बदलाव दिखाई देने लगा था। पहले जहां जवान गाड़ियों को देखकर चालान की तैयारी में रहते थे, अब वे सबसे पहले जरूरत समझते और फिर कोई निर्णय लेते थे। ये सब देखकर थाना इंचार्ज भी हैरान थे। क्या बात है दरोगा जी, आजकल बड़ी इंसानियत झलक रही है आपके अंदर। अजय मुस्कुराए और बोले, कभी कभी जिंदगी की किताब को पलटने के लिए एक पल ही काफी होता है। दूसरी तरफ अस्पताल में सीमा रावत फिर से अपने काम में पूरी तरह से डूब गई थी, लेकिन उनका मन अब पहले से शांत था। उन्हें अब लगता था कि एक डॉक्टर के तौर पर उन्होंने जो किया वह सिर्फ एक मरीज का इलाज नहीं था, बल्कि एक इंसान का हृदय परिवर्तन था। एक शाम अस्पताल के बाहर उन्हें कुछ बच्चे दिखाई दिए जो किसी घायल कुत्ते को लेकर दौड़ते हुए आ रहे थे। डॉग सीमा तुरंत नीचे आई और बिना देर किए उस कुत्ते का इलाज किया गया। पास खड़े लोग यह देखकर हैरान थे कि एक सीनियर डॉक्टर जानवरों को भी उतनी ही संवेदनशीलता के साथ देख रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, यही है असली सेवा। सीमा ने पलटकर देखा तो अजय खड़े थे। आप यहां? अजय ने जवाब दिया, मां को रूटीन चेकअप के लिए लाया था, फिर देखा कि आप जानवरों का भी इलाज कर रही हैं, सोचा मिलूं। सीमा मुस्कुराई और बोली, जानवर भी तो जिंदा है, उन्हें भी दर्द होता है। अजय गंभीर हो गए और बोले, आपने मुझे बदल दिया है डॉक्टर मैडम। अब मैं हर केस में इंसानियत ढूंढने की कोशिश करता हूं, चाहे वह अपराधी हो या पीड़ित। सीमा ने कहा, और यही बदलाव हमारे समाज को चाहिए। आप जैसे लोग अगर बदल जाएं तो सिस्टम को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगले दिन अजय को एक स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। बच्चों के सामने खड़े होकर उन्होंने जो बातें कहीं वह सीधे दिल से निकली थीं। जब तक हमारी वर्दी में इंसानियत नहीं होगी तब तक कानून का डर सिर्फ डर ही रहेगा, सम्मान नहीं बन पाएगा। पहले इंसान को समझिए, फिर अफसर बनिए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वहीं पीछे बैठी सीमा ने मन में सोचा, आज अजय सिंह सच में बदल गए हैं। समय बीत रहा था, लेकिन कुछ बदलाव समय से भी तेज हो रहे थे। अजय सिंह अब अपराध से ज्यादा अपराधियों के मन को पढ़ने की कोशिश करते थे। उनका व्यवहार, भाषा और नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह अपराधियों से पहले उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते और फिर कोई समाधान ढूंढते थे। सीमा रावत, जो कभी अजय की कठोरता से आहत हुई थी, अब उनके इस नए रूप से प्रभावित थी। एक दिन अजय ने सीमा को फोन किया, डॉक्टर मैडम, क्या आप कल शहर के सामुदायिक भवन में थोड़ा समय निकाल सकती हैं? सीमा ने पूछा, क्यों, वहां क्या है? अजय ने जवाब दिया, एक मेडिकल कैंप है, लेकिन इस बार मैं उसका आयोजन कर रहा हूं। एक दरोगा जो अब लोगों की सेवा में डॉक्टरों का हाथ बटाना चाहता है। सीमा मुस्कुराई और बोली, मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन सामुदायिक भवन में बहुत भीड़ थी। गांव से आए लोग कतार में खड़े थे। मंच पर अजय सिंह माइक थामे खड़े थे। यह कैंप सिर्फ दवाइयां बांटने के लिए नहीं है, यह विश्वास लौटाने का कैंप है। एक पुलिस अफसर और एक डॉक्टर मिलकर यह दिखाना चाहते हैं कि साथ मिलकर सिस्टम को बदला जा सकता है। सीमा का नाम लिया गया और वह मंच पर आई।
तालियों की आवाज के बीच अजय ने माइक उनके हाथ में दिया। सीमा ने कुछ पल चुप रहकर शुरुआत की। जब कोई डॉक्टर इमरजेंसी में जा रहा हो और उसे रोका जाए तो उस 1 मिनट में कई जिंदगी पीछे छूट सकती है, लेकिन आज वह अफसर जिसने मुझे रोका था वही इस मंच पर खड़ा है और जिंदगियां बचाने में मदद कर रहा है। इससे बड़ा परिवर्तन और क्या होगा? लोगों की आंखें नम थीं। अजय का सिर झुक गया था, लेकिन अब शर्म से नहीं बल्कि गर्व से। कैंप खत्म होने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अजय ने चुप्पी तोड़ी। डॉक्टर मैडम, क्या आपने कभी सोचा था कि हम एक दिन साथ बैठकर जिंदगी की लड़ाई लड़ेंगे? सीमा ने हंसते हुए कहा। नहीं, लेकिन अब लगता है कि अगर हर डॉक्टर और हर दरोगा ऐसे साथ आ जाए तो समाज की हालत बदल सकती है। अजय गंभीर हो गए। आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा हर कदम सेवा के लिए हो। मुझे अब सिर्फ कानून नहीं, इंसान की सेवा करनी है, सीमा ने कहा। समर्पण वही है जो किसी को ऊपर उठाए और आपने यही किया है। उस रात अजय अपनी मां के पास बैठे थे। मां ने उनका सिर सहलाया। बेटा, तू अब पहले जैसा नहीं है। तू अब सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं बल्कि सबका रक्षक बन गया है। अजय की आंखें भर आईं। मां की बातें सुनकर उन्होंने महसूस किया कि समर्पण का अर्थ सिर्फ वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी निभाना नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद के लिए दिल से खड़ा होना है। सुबह की हल्की धूप अजय सिंह के चेहरे पर पड़ रही थी। वह अपने पुराने सरकारी क्वार्टर की बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। उनके चेहरे पर वैसी शांति थी जो जीवन के संघर्षों को पार कर कोई हासिल करता है। उनके पास अब कोई भ्रम नहीं था, बस था तो एक उद्देश्य, समाज को बेहतर बनाना। दूसरी तरफ सीमा रावत एक नए प्रोजेक्ट में व्यस्त थी। उन्होंने कहा, अगर मरीज की हालत नाजुक है तो क्या वह उड़कर जाएगी? कानून सबके लिए बराबर होता है। जिस दिन हम रियायत देंगे, सिस्टम ढह जाएगा। उसी समय उनका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। वह उनकी पत्नी का फोन था। उन्होंने उसे काट दिया और फिर से ट्रैफिक पर ध्यान दिया। दूसरी तरफ सीमा अस्पताल पहुंच चुकी थी। उन्हें देखकर नर्सों ने राहत की सांस ली। एक्सीडेंट में घायल हुई बुजुर्ग महिला का शरीर खून से लथपथ था और उनकी नब्ज गिरती जा रही थी। सीमा ने तुरंत दस्ताने पहने और बिना एक भी मिनट की देरी किए ऑपरेशन शुरू कर दिया। भीतर एक युद्ध चल रहा था, मौत को हराने का युद्ध। बाहर मौसम बदल रहा था और भीतर जिंदगी के मायने। सीमा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से स्थिर था। उन्होंने मशीनों की जांच की। एक नस फट चुकी थी। उसे सिलने के लिए बहुत ही सूक्ष्म उपकरणों की जरूरत थी। ऑपरेशन थिएटर में सभी सहमे हुए थे, क्योंकि सब जानते थे कि अगर कुछ मिनट और देरी हो जाती तो शायद महिला नहीं बच पाती। इधर चौक पर अजय सिंह अभी भी चालान बना रहे थे जब उनका फोन फिर से बजा। इस बार कॉल अस्पताल से थी। एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। दरोगा साहब, आपकी मां का एक्सीडेंट हो गया है। किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है। उनकी हालत गंभीर है। आपको तुरंत आना होगा। उनका चेहरा पीला पड़ गया और मोबाइल उनके हाथ से गिरते गिरते बचा। क्या मेरी मां? कहां? कब? कैसे? सर, बहुत ज्यादा खून बह चुका है। डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। आप जल्दी आइए। अजय को पसीना आ गया। उन्होंने जीप की चाबी उठाई और पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ निकल पड़े। उनका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा चौक पर था। अब वह कानून के रक्षक नहीं बल्कि एक घबराए हुए बेटे थे। हर सिग्नल, हर ट्रैफिक लाइट उन्हें काटने को दौड़ रही थी। उन्हें वह पल याद आने लगे जब उन्होंने सीमा को रोका था। कहीं वही डॉक्टर तो नहीं? नहीं, क्या पता कोई और हो। पर जैसे ही वह अस्पताल पहुंचे, वह रिसेप्शन की तरफ भागे। मेरी मां कहां है? लक्ष्मी देवी नाम है उनका। नर्स ने कहा, डॉक्टर सीमा रावत उनका ऑपरेशन कर रही हैं। आप वहां इंतजार कीजिए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका चेहरा लाल हो गया। सीमा रावत वही डॉक्टर जिन्हें मैंने रोका था। वह ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे और शीशे के पार देखा। सीमा सफेद कोट में खून से सने दस्ताने पहने गंभीरता से उनकी मां का ऑपरेशन कर रही थी। उन्हें खुद पर शर्म आने लगी और उनकी आंखें भर आईं। मैंने उसी को रोका था जो आज मेरी मां की जान बचा रही है। अगर और देरी हो जाती, अगर वह हार मान जाती। अजय सिंह की दुनिया जैसे थम सी गई थी। उन्हें पहली बार कानून की नहीं, इंसानियत की अहमियत समझ में आई थी। ऑपरेशन खत्म हो चुका था। सीमा रावत ने गहरी सांस ली। नर्स ने उनका पसीना पोंछा
और एक कप पानी आगे बढ़ाया। सीमा की आंखों में थकान थी, लेकिन एक संतोष भी था। एक जिंदगी बचा ली थी, चाहे कितनी भी देरी हुई हो। दरवाजे के बाहर अजय सिंह पथराई आंखों से खड़े थे। सीमा बाहर आई। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। उनकी नजरें मिली। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे रुक गया। सीमा झिनकी नहीं, रुकी नहीं, बस एक डॉक्टर के अंदाज में सिर हल्का सा झुकाया और आगे बढ़ गई। लेकिन अजय वहीं जड़ हो गए। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए। डॉक्टर मैडम, उनकी आवाज कांप रही थी। सीमा रुकी, पलटी नहीं और बोली, जी मैं माफी चाहता हूं। अब सीमा ने पलटकर उनकी आंखों में देखा। माफी किस बात की दरोगा साहब, आपने तो बस अपना काम किया। अजय की आंखें भर आईं। वह मेरी मां थीं। अगर आपने समय पर उनका ऑपरेशन नहीं किया होता तो शायद मैं उन्हें हमेशा के लिए खो देता। और मैं वही इंसान हूं जिसने आपको रास्ते में रोका था। वर्दी के घमंड में मैं इंसान को भूल गया था। सीमा की आंखों में अब भी कठोरता थी, लेकिन वह कठोरता अब संवेदना में बदलने लगी थी। वह कुछ पल चुप रही और फिर बोली, इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अगर वह अपनी गलती को समझ ले तो वहीं से उसकी